सीमा हैदर मीना और सचिन मीना का मामला अब केवल हिंदुस्तानी नहीं बल्कि पाकिस्तान तक सुर्खियां बना हुआ है। उन्हें लीगल मदद के लिए वकील एपी सिंह साहब भी सामने आ चुके हैं और अब इस पूरे मामले में दो महिलाएं भी कूद पड़ी हैं। भाटी सिस्टर, जिन्होंने की आपत्तिजनक टिप्पणी जो है वो सचिन मीना को लेकर की है, लप्पू और झिंगुर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिसको लेकर एपी सिंह साहब अब जो है वो लीगल कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। वकील साहब, अब आज जो भाटी सिस्टर्स हैं 3 बजे सुना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं आपके खिलाफ। अच्छी बात है, हमारे खिलाफ नहीं करेंगे, हमारे खिलाफ नहीं करेंगे। वो कर रही होगी, ठीक है, अच्छी बात है, बढ़िया करें, कोई बात नहीं। सर, ये लप्पू झिंगर ये सब ऐसे शब्द मानवता के खिलाफ हैं। ये अमर्यादित शब्द, असंसदीय, गैर कानूनी, अपमानजनक, अश्लील शब्दों का प्रयोग किसी भी व्यक्ति को किसी के खिलाफ नहीं करना चाहिए, निजी जीवन में नहीं करना चाहिए। जो निजी जीवन है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और जिस तरह से भी ये सब कुछ शब्द बोले गए मानवता के खिलाफ हैं, पति पत्नी के रिश्ते के खिलाफ हैं। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेंगे काजी, शब्द ये होता है, ये भी है। तो ऐसे में जो भी ये कार्रवाई बोला उन्होंने, जिस तरह से 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, लगातार बोला। हमारा देश तो दुश्मन देश की बेटी है निश्चित तौर पर, लेकिन बेटी तो है। किसी भी पुरुष के बारे में ऐसे शब्द करना, उसके बारे में कटी कुतिया है, कटी पूंछ की, छिपकली है, इस तरह से ऐसे शब्द, चूहा, मरा हुआ चूहा है, इस तरह से शब्द, उड़ जाएगा, भींच देंगे तो मर जाएगा, उड़ जाएगी, इस तरह से ऐसे शब्द अच्छे नहीं लगते। मानवता के खिलाफ है और इंसानियत के खिलाफ है। और इससे बड़ा दुखी हो गए सचिन और सीमा, बड़े आहत हो गए, बड़े दुखी हो गए, बड़े परेशान हो गए और कहने लगे क्या कर लूं, मैं आत्महत्या कर लूं, मर जाऊं, क्या कर लूं, क्या न कर लूं, इतने तक शब्द कहे हैं उन्होंने। तो इस तरह से ऐसा सब कुछ हुआ, जो किया, बहुत दुखद है और शर्मसार करने वाला है। एक महिला के लिए कहे, हमारे यहाँ तो पशुओं को भी पेट, जो उन्होंने उदाहरण दिए पशुओं के, तो हमारे यहाँ तो पशुओं को भी मानवतावादी हृदय से देखा जाता है। हमारे यहाँ घर में कुत्ते होते हैं, बिल्ली होती है, खरगोश होते हैं, उनको भी कुत्ता नहीं कहता कोई घरवाला। डॉगी, शेरू, रत्ना, बिल्ली को डिम्पी, चिंकी, रिंकी, खरगोश के भी नाम होते हैं, हम उन्हें भी सम्मान करते हैं। हम तोते के भी नाम रखते हैं, हम कबूतरों के भी नाम रखते हैं। झिंगुर बोला जा रहा है सर, यहाँ एक इंसान को झिंगुर बोला जा रहा है, वही तो मैं कह रहा हूँ। हम तो झिंगुर को अगर पाल ले कोई तो उसके भी नाम रख लेंगे, उसका भी सम्मान करेंगे। अगर हमारे यहाँ तोता कोई बीमार हो जाता है, खरगोश और पेट कुत्ता बीमार हो जाता है, हमारे घर के बच्चे और हमारे लोग खाना नहीं खाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अरे ये उसने खाना नहीं खाया, ये तोता है, नहीं बोल रहा है, चुपचाप बैठा है। हम इतने मानवतावादी, सहनशीलता वाले लोग हैं कि हम इतना पशुओं तक को प्यार करते हैं, जो घरेलू जानवर उनको प्यार करते हैं। हमारे यहाँ गाय, बछड़ा, बछिया होती, उसके भी नाम होते हैं। बकरी है किसी के यहाँ, उसके भी नाम है, बच्चों के नाम सोमवती है, पचरंगी है, ये है, वो है। सीजर कुत्ते के नाम है, पिल्ले के नाम है, सीजर है, डॉगी है, वो है, कैनी है। एपी सिंह साहब, सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है कि जो मिथिलेश हैं वो ये तक बोल डाली हैं अब कि जो सीमा हैदर प्रेग्नेंट अगर हैं तो उसमें बोल रही है कि मीडिया का मामला हो गया, सीमा हैदर अगर प्रेग्नेंट। यही तो बात है, मतलब मीडिया ने प्रेग्नेंट किया, यही वो कहना चाहती हैं। उन्होंने तो ये भी कहा सचिन सीमा को प्रेग्नेंट कैसे कर सकता है। अब सोचिए आप, ऐसे शब्द एक महिला कहे कि कोई उसका पति किसी अपनी पत्नी को प्रेग्नेंट कैसे कर सकता है। आप डॉक्टर हैं, आप गाइनो हैं, आपने स्पर्म टेस्ट किए हैं, आपने उनका अल्ट्रासाउंड किया है, आपने उनका मेडिकल चेकअप किया है। अगर ऐसा नहीं है तो ये उचित नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। बहुत असभ्यतापूर्ण है, असम्मानजनक है, अमर्यादित है, असंसदीय है, अश्लील है। ये तो अश्लील शब्द है। मीडिया पर आरोप लगाना कि मीडिया ने कर दिया, सोचिए आप, ये ऐसी बातें कि मीडिया, ये एक चौथा स्तंभ, मजबूत स्तंभ है, उस पर ये आरोप लगा देना, ये लगा देना कि 4 बच्चों वाली माँ कैसे बच्चे पैदा कर लेगी, कैसे प्यार कर लेगी 4 बच्चों की। उन्होंने सवाल निशानियां लगा दी है हमारे देश के, एक बहुत बड़ा प्रदेश है बिहार, उसकी मुख्यमंत्री पर, जिनके 1 दर्जन बच्चे थे, राबड़ी देवी के 4 बच्चों के बाद भी बच्चे हुए। तो गदर से भी जोड़ के देखा जा रहा है, शकीना और तारा सिंह। नहीं, गदर शकीना में तो अच्छी फिल्म है, अच्छे कलाकार हैं, तारीफ करता हूं इस फिल्म की, लेकिन
उसमें स्क्रिप्ट है, उसमें डायलॉग है, उसमें स्टोरी है, उसमें डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, को प्रोड्यूसर है, उसमें सेंसर बोर्ड है। हमारी सचिन मीना में तो कोई डायरेक्टर नहीं, कोई प्रोड्यूसर नहीं, सब कुछ सच सच कहानी है, सीधी सच्ची कहानी है, यथार्थ उस पर आधारित हमारी सच्ची कहानी है और उसके आधार पर ही है। सर, ये कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है। यहाँ ये कह रही हैं दोनों भाटी सिस्टर की पहले एक से प्यार हुआ, फिर दूसरे से प्यार हुआ, फिर तीसरे से हो जाएगा। एजेंट है बोले, ये तो सचिन को तो बरगलाया गया। अगर स्पाई है, एजेंट है, जासूस है, आतंकवादी है, मैं तो कह रहा हूं हो सकता है हो। अब इसको पता कौन कराएगा? आपकी हम एजेंसियां कराएंगे। एजेंसी जांच कर रही हैं, एटीएस जांच कर रही हैं, आप सीबीआई जांच कराइए, आप राज से जांच कराइए, आप एनआईए से जांच कराइए, आप आईबी से जांच कराइए। आप देश की बड़ी बड़ी शक्तियां, ताकतें हैं, उनसे आप उस जो जांच है उसको हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, उनकी निगरानी में जांच कराइए। आप उनका सीएफएसएल कराइए, ब्रेन मैपिंग कराइए, नार्को टेस्ट कराइए, लाई डिटेक्टर कराइए, जो भी टेस्ट आप करा सकते वो कराइए। बच्चों के डीएनए कराइए, एज करानी, आप क्लासिफिकेशन टेस्ट कराइए, सब कुछ उपलब्ध है। सच आ जाए तो स्वीकार कर लेना, झूठ हो डबल सजा देना, कौन मना कर रहा है? मिथिलेश और भाटी कह रही है कि फांसी पे चढ़ा दी जाए तो देख लेंगे क्या कर लेंगे एपी सिंह साहब। आप किस तरह से लीगल कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं जिस तरह से सचिन मीना को? समाज ने उन्हें चढ़ा दिया, समाज ने उनको समझ लिया, समाज ने जान लिया, कौन किसी को फांसी पे नहीं चढ़ाने जा रहा, लेकिन समाज ने समझ लिया इस देश में कितने पतले पुरुष हैं, रंग कितने होते हैं, गोरा, सांवला, गेहुआ, मिल्की व्हाइट, यही तो 4-5 रंग होते हैं। इन्हीं में हमारा संसार बसता है, इन्हीं में पति पत्नी बसते हैं। अब कोई सांवला है, पति पत्नी के लिए पति सांवला है, परमेश्वर है, उसका तो हीरो है। पत्नी सांवली है, बहुत ज्यादा गोरी है, मिल्की व्हाइट है, गेहुआ है, काली भी है, तो भी उसके दिल की रानी है, फिर भी उसको दिल का राजा। ये तो पति पत्नी के बीच का संबंध है ना, कौन कहाँ किसके साथ रह रहा है। कोई पतला है, अरे भाई कोई पतले होने की दवा खा रहा है इस देश में, कोई मोटे होने की दवा खा रहा है, कोई जिम जा रहा है पतले होने, कोई मोटे होने जा रहा है, कोई आयुर्वेद ले रहा है, कोई स्पा जा रहा है। तो ये तो सब पतला होना, दुबला होना अपने व्यक्ति पर आधारित है, लेकिन पति पत्नी के रिश्ते पर किसी दूसरे को आपत्ति करना गलत है, किसी दूसरे को बोलने का हक नहीं है। उनकी अपनी जैसे, अब हाइट क्या 4 फुट से 7 फुट के बीच की हाइट है हमारे देश की, कोई महिला 4 फुट की, कोई 4.25, 4.5, 5, 6, 6.5। छोटी महिलाएं हाई हील की सैंडल पहन के बन लेती हैं अपने पति की रानी। जो बहुत ज्यादा हाइट है वो पतली चप्पल पहन के अपने पति की रानी बन लेती हैं। पत्नी को पति थोड़ा नाटा लगता है, वो कहता हाई हील के जूते पहनो, वो हाई हील के जूते ला देती है, वो पहन लेता है। वो जहां जैसे जिसकी खुशी है, जो जैसे जिसके साथ रह रहा है उसके साथ उसकी खुशी है। तो पूरी तरह से निजी मामला होता है। बिल्कुल निजी मामला होता है, निजता का मामला होता है। कौन किसकी पत्नी गर्भवती हो तो पत्नी बताएगी, पति बताएगा, उसके बाद उसकी सास बताएगी, इसके अलावा और कौन बताएगा? ये तो बड़े बड़े परिवारों में पुरुष तक को नहीं पता चलता है, 2-3 महीने 4 महीने की हो जाती है तब कहीं पता चलता है कि खुशी आने वाली है। सो भी ऐसे शब्दों से कहा जाता है खुशी आने वाली है, ये शब्द हैं हमारे सभ्यता के। ये ऐसे करना, गर्भधान, ये क्या अच्छे नहीं लगते? ये हमारे देश की महिलाएं सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया का देश रहा है, रजिया सुल्ताना का देश रहा है, हाड़ा रानी का देश रहा है, पद्मावती का देश रहा है, और आज भी हमारे देश में ऐसी महिलाएं हैं, आज भी हमारी धरती पर ऐसी महिलाएं हैं। हमने सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया नहीं देखी, लेकिन आज भी हमारी महिलाएं सीता भी हैं, सावित्री भी हैं, गार्गी, अपाला, अनुसुईया जैसा त्याग, बलिदान अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलकर चलने और उनके साथ तपस्या की तरह काम करने वाली महिलाएं हैं। हमारे देश के पुरुष भी महिलाओं को इतना सम्मान देते हैं, इतना आदर देते हैं। पुरुष बेचारा बाहर काम करता है, 8 घंटे के बजाय 12 घंटे, 14 घंटे, 20 घंटे, 18 घंटे काम करता है। किसके लिए? अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके आदर के लिए। झूठ बोलता है, जलालत लेता है, दुखी होता है, बासी रोटी खाता है पुरुष, पैदल चलता है, ई रिक्शा नहीं लेता है, टैक्सी ऑटो नहीं लेता है, पैदल चल लेता है, भूखा रह लेता है,
बिसलरी की बोतल नहीं लेता है, जल का प्याऊ देखता है कहीं कि प्याऊ पे पानी पी लो। यही वजह थी कि आपने अकाउंट खुलवाया, सचिन का आर्थिक हालत खराब है परिवार की। नहीं, लोगों की मांग थी, लोग नकली अकाउंट खोलकर, सचिन के नाम से नकली अकाउंट खोलकर लोग पैसे ले रहे थे, कर रहे थे। कई केस रजिस्टर्ड हुए, लोगों ने सोशल मीडिया के भी अकाउंट खोले। अब हमने वो फ्लश कर दिए हैं। सोशल मीडिया का, उसका इंस्टाग्राम और यूट्यूब के अलावा कोई अकाउंट नहीं है, और उसका बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हमने वहां खुलवा दिया है और उसका वहां। सर, मिथिलेश सिस्टर पर क्या कार्रवाई करने आप जा रहे हैं, या क्या कार्रवाई की है आपने? मानहानि का आपने बोला? मानहानि है, ये सम्मान के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है, आदर, और इस देश के सब पतियों के खिलाफ है जो पतले हैं। अरे पतले हैं तो क्या आप उसे झींगुर कहोगे, उसे मसल दोगे? अरे उससे पत्नी से तो पूछो उसके लिए क्या है। हीरा है, मोती है, राजा है, राजकुमार है, सरताज है, और पति से पूछो अपनी पत्नी के बारे में, रानी है, महारानी है क्या नहीं है। उनका अपना निजी मामला होता है, इसमें किसी को किसी भी मामले में माननीय अदालतें कमेंट्स नहीं करती। कोई हम लोग कोई कभी सोच नहीं सकता है इस देश में पतले भी हैं। अच्छा, एक तो पतले हो गए, अगर महामारी हो जाती तो, अगर किसी का रोड एक्सीडेंट हो गया तो, अगर किसी की आंखों की रोशनी चली गई, क्या कहेगा पति पत्नी? किसी की भी जान चली जाती। कानों में प्रॉब्लम हो गई, घुटनों में प्रॉब्लम हो गई, तो क्या लंगड़ी लूली कहेंगे उसको? क्या कहेंगे? अरे कोई मोटा थायराइड है, थायराइड मोटापा बढ़ाता चला जाता है, क्या कहोगे? मोटी टुनटुन कोई कहेगा? तुम कहो, बाहर वाले कहें, घर वाला तो उसके लिए थोड़ा हैवी हो गई, थोड़ी हेल्थी हो गई, ये शब्द होते हैं। हमारे पति थोड़े हेल्थी हैं, पत्नी कहती हमारे पति कहता है हमारी पत्नी थोड़ी हेल्थी हैं, थोड़ा स्लिम है, थोड़ा स्लिम है। स्लिम कहो, थिन कहो, स्मार्ट कहो। पतले होना तो स्मार्टनेस की निशानी है, इसका मतलब स्मार्ट होना अच्छी बात है। और ये बात सर, क्या माफी मांग लेंगे तो आप मानहानि का वापस ले लेंगे? देखिए, ये समाज का मामला पहुंच गया है। मीना समाज जो आदर्श मीना समाज है, उसने बहुत बड़ी पंचायत की थी और उसने एकजुटता के साथ कहा था सचिन मीना का अपमान सिर्फ सचिन मीना का अपमान नहीं है, पूरे देश के मीना समाज का है, हर दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम का अपमान है। मीना परिवार जो हमारा देश का आजादी के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान बनाया, 75 सालों में हमारा देश का शोषित, वंचित, दलित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम आज ऊपर उठ पा रहा है, आज ऊपर बढ़ रहा है, आज अपने अधिकारों को प्राप्त कर रहा है। और उसको फिर से रोकना, फिर से उसे झींगुर बनाना, फिर से उसे मसल देना, फिर से उसे मरा हुआ चूहा कहना, फिर से उसे कहां उड़ जाएगा पता नहीं, फिर से उसकी पत्नी के बारे में सवाल करना, फिर से उसकी गर्भावस्था के बारे में सवाल करना, फिर से उसे छपकली और कटी हुई पूंछ कुतिया कहना। अरे एक औरत को ऐसा कह सकती है? हमारे यहाँ तो वही तो है, हम तो जानवरों का नाम। पब्लिसिटी स्टंट है सर, आपको लग रहा है? तरह से पब्लिसिटी स्टंट आप करिए, लेकिन ओछा किसी को बदनाम। जब आप दूसरे पर उंगली उठाते हैं, ऐसे उंगली उठाते हैं, 3 उंगलियां कहाँ आती हैं? अपनी तरफ आती हैं। ये प्रकृति का नियम है, ऐसे उठाएंगे तो 3 आएंगी और बचाने जाएंगे तो सारी उंगलियां आपके साथ मिल जाएंगी, सारी लोग हेल्प कर रही है। मिथिलेश भट्टी की चुनौती को कैसे देखते हैं? लीगल कार्रवाई करने आपके लिए बोल रही है। क्या चुनौती हमारे साथ? 26 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूं, उनकी चुनौती क्या है? हमारी बहन है। सर, आप उनके केस को भी देख रहे हैं पर्सनली, दोनों के, सचिन और सीमा के। सर, अभी क्या लग रहा है? इन्वेस्टिगेशन की जांच उन्होंने बताई? हमें इन्वेस्टिगेशन पर कोई आपत्ति नहीं, आप इन्वेस्टिगेशन कराइए, बेहतर से बेहतर इन्वेस्टिगेशन कराइए, अधिक से अधिक जांच कराइए, जितनी जांच करानी है जांच करा लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। हम तो कह रहे हैं जांच कराओ। हमें लोग पैसे देते हैं सुप्रीम कोर्ट में किस बात के? सीबीआई जांच रुकवा दो। हमें लोग पैसे देते हैं नार्को टेस्ट रुकवा दो। हम यहाँ क्या कह रहे हैं? सीबीआई जांच कर लो, नार्को कर लो, लाई डिटेक्टर कर लो, ब्रेन मैपिंग कर लो। अब लोग सवाल जब गर्भावस्था तक उठा दिए, महिला की कितनी बड़ी निजता। विश्व सुंदरी से जब पूछा गया कि सबसे बड़ा महिला के लिए कौन सा दिन है, उसने शादी विवाह नहीं बताया कि जब वो गर्भावस्था बनती है, जब वो गर्भवती बनती है तो वो माँ हो जाती है। धरती माँ का बहुत बड़ा महत्व है। और माँ पर प्रश्न चिन्ह लगाना, किसी के मातृत्व पर प्रश्न चिन्ह लगाना, किसी के पितृत्व पर प्रश्न चिन्ह लगाना, किसी पुरुष की पोटेंसी पे प्रश्न चिन्ह लगाना कि वो बच्चे नहीं पैदा कर सकता है, किसी पुरुष पर कहना, किसी मर्द शब्द पर कहना, उसके लिए मरना हो जाता है।
उसके लिए मरने का सवाल हो जाता है। वो तो हम लोग सब साथ हैं, आप लोग साथ हैं, नहीं तो ऐसे मामलों में तो वो चाहती सुसाइड कर ले और सीमा विधवा हो जाए। मिथिलेश भाटी के वकील रजनीश यादव जी हमारे साथ हैं। क्या बातचीत हुई दोनों बहनों से? आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे एपीसी के खिलाफ जो कि सीमा के वकील हैं? अभी तो हमारे पास मिथिलेश भाटी जी का फोन आया था कि जी मुझे मीडिया के द्वारा जो जानकारी में आया है कि वो मेरे ऊपर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं और किसी नोटिस को मानहानि का नोटिस भेजने की बात कर रहे हैं। तो अभी हमें जब हम मिथिलेश जी के पास आए, कोई नोटिस तो हमारे पास अभी आया नहीं है। उसके बाद इन्होंने बताया है कि भाई ये जो यहाँ पे जो है ना एक जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी तो अभी ये है कि भाई आप इसे जातीय रंग ना दें और देश में जो है शांति और सौहार्द बना रहे, क्योंकि जहाँ तक सीमा हैदर आई है तो वो हमारे यहाँ जो है हिंदू धर्म में तोड़फोड़ कराने के लिए ही मेन उसका मुद्दा ये है कि भाई यहाँ का जनता किस तरह से आपस में झगड़ा करती है। तो हम मिथिलेश जी के लिए उन्हें पेशेंस रखा है कि आप घबराइए मत किसी तरह से भी, जो उन्होंने बोला है। नोटिस आएगा तो आप भी एक्शन करेंगे। बिल्कुल, आप खुद पेशेवर वकील हैं, किसी को लप्पू कहना, झिंगुर कहना, ये डिफेमेशन के अंतर्गत आता है? ये नहीं आता। ये हमारी यहाँ की भाषा है, रबुपुरा गौतम बुद्ध नगर की एक भाषा है। अपने बच्चे को प्यार से भी जो है किस तरह से कहा जाता है, कोई अपने बच्चे को हाथी कहता है, कोई बिजार कहता है, कोई कुछ कहता है। तो आखिरी सवाल, आप लोगों की कितने लोग की टीम है जो मिथिलेश भाटी और गीता भाटी के साथ समर्थन में है? हमारी जो है 5 लोग तो अभी हम जिला न्यायालय द्वारा हमें भेजा गया है, जो हमारी टीम है कि भाई हम इनकी फ्री मदद करेंगे और इस क्षेत्र में किसी भी तरह का तोड़फोड़ नहीं होने देंगे। ठीक है। तो रजनीश यादव वकील हैं जिला कोर्ट नोएडा में और कह रहे हैं कि 5 लोगों की टीम है जो मिथिलेश भाटी के सपोर्ट में यहाँ पर उनके घर पहुंची है। बैठक हुई बकायदा और अब इनको इंतजार है कि एपी सिंह जो कि सचिन और सीमा के वकील हैं, उनका नोटिस अगर यहाँ पर आता है तो 24 घंटे के भीतर ये वकील उनको जवाब देंगे। और क्योंकि पेशे से खुद वकील है तो उनका ये भी कहना है कि लप्पू और झिंगुर जैसे शब्द अवमानना की श्रेणी में नहीं आते, इसलिए इस पर कानूनी कार्रवाई भी नहीं हो सकती।